तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान से राबता। गौहर अली खान की सरबराही में पीटीआई वफ़द सरबरा JUI से आज ही मिलेंगे। मौलाना ने भी तस्दीक कर दी, कहा पीटीआई रहनुमा आना चाहते हैं तो आएँ, क्या बात होगी अभी इल्म नहीं। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को तहरीक इंसाफ का वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला KP के असेंबली स्पीकर के लिए नामजद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि पावर शेयरिंग के लिए ना नून लीग से बात होगी ना पीपल्स पार्टी से। नून लीग के रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वजारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद 153 जनरल नशिस्तें हो गईं। मुस्लिम लीग नून को खवातीन और अक़लियत की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर ताहाल कोई मुशावरत शुरू न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ताहाल अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा न कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुक़दान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है कि बदकिस्मती है कि अभी तक मेंबरान असेंबली को इकट्ठा न किया जा सका। पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं तो कोई जेलों में हैं। 2-3 दिन में मेंबरान असेंबली को इकट्ठा कर लेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक सुलह का पैगाम लेकर सदर पीटीआई परवेज इलाही से मिलने अडियाला जेल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को दोबारा मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की दावत देंगे। हुकूमत साजी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदों का मुशावरती इजलास। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासी जमात की बजाय रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी भी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाला दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहा है। ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरे आज भी जारी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा मैप, BNP, NP, HDP के रहनुमाओं और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के मुतासरा 36 स्टेशन पर रीपोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 8 फरवरी को अमनो अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुतासर रही थी। रीपोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो बगैर वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहा।
इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पेश हुए दरखास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। NA-15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर महकमों के सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। मरियम नवाज को पंजाब में जारी मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ के मुताबिक घरेलू और कमर्शल सारिफीन सब पर बोझ पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिक़दार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा मुतवक्के। इजाफे का निफाज 1 फरवरी से होगा। कौन सी सनत चल सकती है जिसका 1 साल के अंदर अंदर 246% टैरिफ बढ़ा दिया जाए? इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, गैस का रेट है, इनको अगर आप सस्टेनेबल नहीं देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगा। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी हैं। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कल दीगर 4 गवाहों के बयानात होंगे। एक गवाह मिलिट्री स्टेट ऑफिसर लाहौर कैंट अब्दुल गफ्फार ने बताया कि मुज़ाहिर नकवी ने लाहौर कैंट में 4 कैनाल का प्लॉट 2022 में 10 करोड़ में हसन शहबाज से खरीदा। दूसरे गवाह चौधरी शहबाज ने कहा कि 5 करोड़ का चेक निजी हाउसिंग सोसाइटी की दरख्वास्त पर निजी बैंक ने जारी किया। जज साहब की इस जानिब तवज्जो दिलाई तो उन्होंने कहा यह हमारा आपस का मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजीद कार्रवाई कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब को दुनिया फ़ानी से गए 155 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब के असरात आज भी गालिब।